वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से 50 प्रश्न, मानव रोग से संबंधित 10 प्रश्न, कंप्यूटर जीके से 20 एवं प्रबंधन से 40 इंपोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में हम वही प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमने बहुत ही पोषण एवं स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हुए हैं। चलिए तो बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पोषण के सही क्रम को पहचानेंगे। तो पोषण का सही क्रम है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण, निष्कासन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है संतुलित भोजन में कुल कैलोरी का कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी प्राप्त होती है। जिसका करेक्ट आंसर है 50 से 55%। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से डाइसैकेराइड का रूप नहीं है। तो कौन डाइसैकेराइड का रूप नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइलिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक महत्व नहीं है। तो इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का महत्व नहीं है। मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति करना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में प्रोटीन की सर्वप्रथम प्रयोग, प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जे बार्नीलेस द्वारा किया गया था। तो किसके कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1838 में। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कर दें और साथ ही हम बताना चाहेंगे यदि आपके पेपर में थोड़ा सा टाइम है तो 2017 के पेपर जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारी द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। निम्न में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैरास्म होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में कुल कितने समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 453। ठीक है, परियोजनाएं। नवीन शिक्षा 2020 किस पैटर्न पर आधारित है। तो नवीन शिक्षा 2020 दोस्तों 5+3+3+4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन किस में घुलनशील होता है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन दोस्तों किस में घुलनशील होता है, तो वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी सामान्यतः किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेलोविकोनोन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोकोफेरोल। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मानव नेत्र के आंसुओं में क्या पाया जाता है। तो आंसुओं में क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है। तो गर्भावस्था के लिए दोस्तों 3 चरणों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका शिशुओं में विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, उपरोक्त सभी जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, मां की दूध का कम पिलाया जाना, क्या क्या कारण होते हैं विटामिन ए की कमी के। तो ये कारण है, तो उपरोक्त सभी ये सभी इसके कारण हैं। अगला प्रश्न है आपका आहार में किसकी कमी से कब्ज और आंत का कैंसर होता है। तो आहार में दोस्तों, आहार में फाइबर की कमी से कब्ज एवं आंत का कैंसर होने की शिकायत आती है। इनमें से जल में घुलनशील रेशा कौन सा नहीं है। तो जल में घुलनशील रेशा कौन सा नहीं है, तो लिग्निन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि पेक्टिन, साइलियम, म्यूसिलेज, ऑप्शन सी ये सभी क्या है, जल में घुलनशील हैं रेशे और विटामिन। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा कारक गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता। तो पिता द्वारा शराब का सेवन दोस्तों जो कि गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, एक धात्री मां को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शन डी 1200 मिलीग्राम ग्रहण करना चाहिए। रक्त में किसकी कमी से हाइपोनेट्रीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे हम नवजात शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए एक धात्री माता को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
तो 13 से 17 ग्राम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पोषक तत्व को जीवन का सातव भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन को। अगला प्रश्न है आपका, हर प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। वसा की कमी से होने वाला रोग, तो वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उपरोक्त सभी जैसे पेट का कैंसर, हृदय संबंधी रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ये सभी वसा की कमी से होते हैं। निम्न में से कौन प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं है? तो प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है घी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, जड़ मानवता रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। रुधिर में आयोडीन का संवाहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, 24 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पॉलिश किए गए चावल को अधिक मात्रा में खाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? तो विटामिन सी, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तेलिए के बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ई के कारण होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सभी विटामिन पपीते में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की खोज कब की गई थी? तो प्रोटीन की खोज 1838 में की गई थी। ठीक है, 1838 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य को किस प्रकार के वसा का सेवन करना चाहिए? तो मनुष्य के लिए दोस्तों आश्रप्तित वसा का प्रयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। दूध में पाया जाता है, तो दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम ये सभी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे भोजन में संरक्षात्मक पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज, विटामिन एवं खनिज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशरूम में बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम से बहुत मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो यकृत में संचित होने वाला विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा तत्व मानव शरीर में? सीसा मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे हम, लोहे ऐसक है हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ठीक है, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, तो सभी के लिए लोहे आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोलेस्ट्रॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, तो जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन ई की कमी से रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी 1997 राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, 1997। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजर। ठीक है, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा में विलय ना होने वाला, ऑप्शन डी विटामिन सी, जबकि के, डी, ए और विटामिन ई ये क्या है? वसा में विलय हैं।
बल्कि सी भाषा में विलय नहीं है। अगला प्रश्न है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसमें कमी हो सकती है, तो उसमें दोस्तों कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन B12 को रासायनिक नाम क्या है? कोबालिन, ठीक है, कोबामालिन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोबालामिन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? एक कमेंट करके आप जरूर बताएं कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, 49 का। अगला प्रश्न है आपका, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसिन लैक्टेज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? तो निम्नलिखित में से रेशेदार प्रोटीन है केराटिन, ऑप्शन बी इसका इम्बुलिन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक है, 51 का, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे निम्नलिखित हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन कौन सा मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? तो सबसे अच्छा विटामिन है ऑप्शन बी, ठीक है, विटामिन सी, जो कि संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अच्छा कार्य करता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और विटामिन बी डी, ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के लिए कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटेक्स, ठीक है, रेकेटस। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, केराटिन नाखूनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से सामान्य किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है? तो तंतु आहार में कौन कौन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम यहाँ पर 164 प्रश्न और बकाया रह गए हैं, वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.2 किलोग्राम होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की कमी, विटामिन ए की कमी, ऊर्जा एवं कुपोषण। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है मछली का तेल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि के लिए विकास के लिए आवश्यकता होती है, तो वह है कैल्शियम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा एक डेकोसाइराइड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी लैक्टोज, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पीईएम ग्रस्त बच्चों के आहार में रिक्त स्थान चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, कैलोरी अधिक एवं प्रोटीन अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गाय का दूध समृद्ध स्रोत नहीं है, मतलब अच्छा स्रोत किसका नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के मामले में 25 किलोमीटर, ठीक है, से अधिक बीएमआई का अर्थ क्या है? तो 25 किलोग्राम मीटर से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का, ऑप्शन सी सामान्य से अधिक पोषण।
अगला प्रश्न है आपका, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने के लिए एक सुपरीक्षित पद्धति है जनसमूह में रिक्त स्थान का वितरण। तो आयोडीन युक्त नमक का वितरण, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मांस, मछली, अंडे और दूध रिक्त स्थान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम जैविक मान वाले, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कारण थायमिन की कमी होती है? तो थायमिन कमी का कारण है दोस्तों उपयुक्त सभी, जैसे कि चावल पकाने के बाद बचे हुए अतिरिक्त पानी को फेंक देने से, खाना पकाने की अनुचित प्रथाओं अपनाने से, लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन करने से, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक आवश्यक वसा अम्ल है, तो आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कार्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन एवं भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इस ऊर्जा को दोस्तों तापजन्य कहते हैं। कौन सा विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कार्बिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखेंगे हम, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, IBW कायम रखना और न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निर्मिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि संपूर्ण संकेतक महत्वपूर्ण संकेतक हैं। किसके हैं महत्वपूर्ण संकेतक? तो ये हैं दोस्तों पोषण स्थिति के। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कभी कभी इनके लिए निकटस्थ मूल तत्व भी कहा जाता है। RDA की सीमाएं क्या हैं? तो RDA की सीमाएं उपरोक्त सभी हैं, जैसे कि व्यक्ति और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच के अंतर होते हैं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों की अनुशंसाएं नहीं, और दोस्तों केवल स्वास्थ्य व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, तो ये सभी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी विधियां अपनाई जा सकती हैं। वानरमुख किसका लक्षण है? तो दोस्तों वानरमुख दोस्तों किसका लक्षण है? क्वासी स्कोर का है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वासी-योरकर। अगला प्रश्न है आपका, प्रोबायोटिक्स में शामिल है, तो प्रोबायोटिक्स में क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुष्यों हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी वह विटामिन है जिसमें होता है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सरल शर्करा जो शरीर को सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की खोज कब की गई थी? तो प्रोटीन की खोज 1838 में की गई थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों ऑप्शन 8 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ये किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। पीयूष एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो रिक्त स्थान से समृद्ध होता है, किससे समृद्ध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, इम्यूनोग्लोबिन और प्रोटीन सभी से समृद्ध होता है। निम्न में से कौन सी व्यक्ति की पोषण स्थिति का आंकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि पूछा जा रहा है, तो जैव रासायनिक संकेतक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन
कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, याद रखिए कीड़ा, ठीक है, ये किस में है? वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्त रस में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्त होने वाला रेटिनॉल रेटिनल में बदला जाता है, जो ऑप्शन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर रिक्त स्थान नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा और पिन मिल जाएगा कमेंट में, ठीक है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का ऑप्शन सी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रदत्त पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है जूल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो शैशव अवस्था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है, तो कौन कौन सा सिद्धांतों में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की पसंद एवं नापसंद, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म खनिज तत्व हैं, तो सूक्ष्म खनिज तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए, सी फंक द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? तो धात्री माता के प्रोटीन एवं कैल्शियम दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों को विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है? तो विटामिन ए की खुराक दोस्तों आंखों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटीओस शब्द से हुई है। प्रोटीओस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा का शब्द है। किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ाने पर प्रोटीन की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? क्रियाशीलता बढ़ाने पर तो प्रोटीन की मात्रा में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विधि का उपयोग व्यक्ति की आहारीय अंतःग्रहण का आंकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी का जैसे कि खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, 24 घंटे ये आहार स्मृति, तो इन सभी का उपयोग किया जाता है। खाद्य उपयोग निम्न पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, जैसे कि स्वच्छता, अपशिष्ट निकास, सुरक्षित पानी योग्य जल, देखिए सुरक्षित एवं पीने योग्य जल और जैव उपलब्धता सभी पर निर्भर करता है। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका आंसर आपको अब हम बता देते हैं कि सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो दूध में दोस्तों कैंसिन लैक्टोज होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन की बात की जा रही है, तो 48 का ऑप्शन सी केराटिन दोस्तों रेशेदार प्रोटीन है। अगला प्रश्न है आपका, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट
कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो वह विटामिन है दोस्तों विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B12 धातु आयन उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम दोहरा रहे हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इस विटामिन ए देखिए संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अच्छा कार्य करने वाला विटामिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसका कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। अभी हमने बताया था पहले, ठीक है, तो इसका आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और 2017 की पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।